स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 14 एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे और पी ब्लॉक में ये तीसरा हम लोगों का पार्ट होगा या लेक्चर होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ग्रुप 14 हम लोग आज देख रहे हैं। तो इसमें अगर देखें सारे एलिमेंट्स ग्रुप 14 के तो हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स होते हैं, जर्मेनियम जो है मेटेलॉइड होता है, लेकिन टीन और लेड आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब आगे इनका हम अकरेंस हम लोग देखें। तो देखा जाए यहाँ पर अकरेंस में अगर हम लोग देखें तो कार्बन एंड सिलिकॉन आर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट, है ना। मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अर्थ क्रस्ट में है ये एलिमेंट्स। और अगर यहाँ पर देखें ओनली कार्बन आकर्स इन फ्री स्टेट एज कोल। फ्री अगर हम लोग देखें स्टेट में तो कार्बन पाया जाता है कोल, डायमंड, ग्रेफाइट एक्सेट्रा। लेकिन कार्बन जो है कि फ्री स्टेट के साथ अगर हम लोग देखें तो कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है, जैसे CO2 हो गया, कार्बोनेट हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया एक्सेट्रा। ये सब क्या है, कार्बन के कंबाइंड फॉर्म में ये पाए जा रहे हैं। सिलिका जो है कि अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिका सिलिकेट्स के रूप में पाए जाते हैं। बाकी हम लोग अब देखते हैं इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो यहां पर हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखें तो कार्बन का होगा हीलियम 2s2 2p2। अगर हम लोग सभी का देखें, भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग तो जानते भी हैं, फिर भी हम लोग अगर देखें तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में अगर ध्यान से देखें तो दो आने की 2s में और 2p में, 2s में 2p में, तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से दिखने पर दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो इसमें भी आउटर मोस्ट सेल में 4 हैं, इसमें भी 4 4 4 4। तो यहां पर इनकी अगर हम वैलेंसी को देखें तो वैलेंसी जो है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड सभी का क्या है, लेड को छोड़ करके बाकी सबका 4 है। लेकिन यहाँ लेड का अगर हम लोग देखें तो उसके भी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका जो वैलेंसी होता है वो जनरली 2 हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस बात को ध्यान देंगे कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो जनरली इसकी वैलेंसी भी हम लोग क्या लेते हैं, 2 लेते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक के हैवी मेटल्स में ये दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो s ऑर्बिटल होते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो इनर्ट हो जाते हैं। इनर्टनेस शो करने की वजह से उसी इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो आगे देखें, बैलेंसी आपका ये हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का जनरली जो है कि 4 होता है, सिलिकॉन का 2 और 4, और जर्मेनियम का 2 4, टीन का 2 4 और लेड का भी 2 4 होता है। लेकिन स्टेबल कौन होता है, 2 होता है। अब आगे हम लोग देखें, कोवलेंट। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कोवलेंट रेडियाई, हालांकि हमने यहां पर डेटा लिख दिया है, आप लोग भी मिलाते रहेंगे, है ना।
यहाँ पर दो दो हमने लिखा है अलग अलग सोर्स से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोवेलेंट रेडियाई, तो कोवेलेंट रेडियाई जो ऑर्डर होता है, अगर हम लोग ध्यान दें तो ऊपर से नीचे अगर हम लोग चलेंगे तो कोवेलेंट रेडियाई रेगुलरली क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर? 14 ग्रुप का एटॉमिक रेडियाई एलिमेंट्स का ऊपर से नीचे चलेंगे तो बढ़ेगा, आयनिक रेडियाई भी ऊपर से नीचे चलेंगे तो बढ़ेगा। अगर यहां ध्यान दें तो लेड का सबसे ज्यादा और कार्बन का सबसे कम, क्योंकि ऊपर से नीचे चलेंगे तो रेडियाई हो, चाहे आयनिक रेडियाई हो चाहे कोवेलेंट रेडियाई हो, दोनों बढ़ता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि जनरली हम लोग जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे चलें, ध्यान दें कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, घटता है। क्लियर? किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, कम होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। क्योंकि भाई नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो बैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, तो खींचने वाला इंजन तो न्यूक्लियस ही है, उसमें जो प्रोटॉन है, तो वो अगर दूर होगा जैसे जैसे बैलेंस सेल से, तो क्या होगा, खींचने का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होता जाएगा, या हम यूं कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा। ठीक है? लेकिन फिर भी नंबर ऑफ सेल बढ़ने से रेगुलर जो है कि ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये हम लोग ध्यान दें कि जैसा होना चाहिए कि ऊपर से नीचे चलें तो डिक्रीज करेगा, करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कार्बन का है, फिर लेड का है, फिर सिलिकॉन का है, और फिर यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये तीनों का एक जैसा होता है। और वो हमने यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कि कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, टीन का, इन तीनों का 1.8 है और लेड का 1.9 है। इसलिए कार्बन के बाद लेड और बाकी तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये कुछ ऑर्डर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ग्रुप 13 एलिमेंट्स के। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम लोग देखें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी अगर हम लोग ध्यान से देखें, भाई एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल से, एटम से, ठीक है, तो गैसियस एटम्स जो होंगे उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पर अगर साइज बहुत बड़ा होगा तो आसानी से निकल जाना चाहिए, तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना, तो एक रेगुलर ट्रेंड में होना चाहिए। लेकिन यहां भी हम लोगों को रेगुलर ट्रेंड नहीं मिल रहा है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो जाहिर सी बात है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तब तो क्या होगा, कम होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां भी एक रेगुलर ट्रेंड नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा कार्बन का, सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम, फिर टीन का होना चाहिए, लेकिन हो जाता है किसका, लेड का, फिर टीन का आता है। तो यहां पर भी हम लोग देखें इसके रीजन क्या होंगे। हालांकि हमने आपको ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये पूरा डेटा हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी का दिया हुआ है। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये थर्ड है, ये थर्ड, सेकंड और ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है सभी एलिमेंट्स के। ठीक, अब यहां पर जो अलग होता है, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहां पर अगर ध्यान दें तो देखिए यहां पर डिफरेंस है, अलग है। तो यहां पर इसका जो रीजन है वो रीजन जरा हम लोग देखें कि क्या है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप स्मॉल डिक्रीजेज इन
आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम टू टीन एंड स्लाइट इंक्रीज इन क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम टीन टू लेड इज द consequences of poor shielding effect. Consequence of poor shielding effect, यहाँ पर ध्यान दें, poor shielding effect होने की वजह से ये ट्रेंड क्या होता है, उल्टा हो जा रहा है of intervening D and F orbitals and increase the size. आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होता है, अगर ध्यान दें तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकेंड का, फिर फर्स्ट का। कहने का मतलब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 14 एलिमेंट्स के अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि किसी भी गैसियस एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ें, ठीक है, गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ें और इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी बाहर होती है, निकलती है, उसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 14 एलिमेंट्स के क्या होंगे ट्रेंड, वो जरा देखें। तो ट्रेंड हम लोगों का ये होगा, सबसे ज्यादा होता है सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान होता है, फिर कार्बन में, फिर एसन में, फिर जर्मेनियम में, फिर लेड में। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपका यहां पर हो गया किसका, सिलिकॉन का, फिर कार्बन का, टीन का, जर्मेनियम का और लेड का। ये आप लोगों को बात क्लियर हो गया होगा। और ऑर्डर यहाँ पर जो वैल्यू है वो हमने दे रखा है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो यहां पर अगर हम लोग देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, क्लियर। अब यहां पर फर्स्ट है कि ऑल ग्रुप 14 मेंबर्स आर सॉलिड, सभी क्या है, सॉलिड है। आगे है कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स, जर्मेनियम मेटलॉइड्स एंड टीन और लेड क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। आगे टीन और लेड आर सॉफ्ट मेटल विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। टीन और लेड सॉफ्ट मेटल होते हैं, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं किससे, ग्रुप 13 एलिमेंट्स से, क्लियर। टीन और जो सिलिकॉन और यहां पर अगर देखें जर्मेनियम, ध्यान दें सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं कि इनको हम लोग सेमीकंडक्टर के रूप में यूज करते हैं। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। अब आगे हम लोग देखें तो ये रहा हम लोगों का क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन्स। तो यहां पर अगर हम लोग देखें एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, एनॉमलस बिहेवियर का मतलब है कि अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से ये कुछ अलग बिहेवियर शो करता है। कार्बन अपना थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी शो करता है, उसी को हम बोल रहे हैं एनॉमलस बिहेवियर। वो एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है,
वो जरा एक एक करके हम लोग देखें। जैसे कार्बन शोज एनामलस बिहेवियर, ये शो करता है तो किसकी वजह से, कारण क्या होता है, यहां पर देखें स्मॉल साइज, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये इसके रीजन है एनामलस बिहेवियर शो करने के। क्या क्या, स्मॉलर साइज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और अनअवेलेबिलिटी आने के जो वैकेंट ये डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं उसकी वजह से। अब आगे देखते हैं कि कार्बन शोज मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी, ये 4 ही बॉन्ड अपने चारों तरफ मैक्सिमम बना सकता है और अपने बॉन्ड को या एक्सपेंड नहीं कर सकता ड्यू टू द अब्सेंस, यहां पर रीजन देखें, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। बाकी जो मेंबर्स होते हैं सिलिकॉन से लेके यहां तक के सब, ये क्या करते हैं, अपने बॉन्ड को क्या करते हैं या कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन नहीं कर पाता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्लियर। अब आगे हम लोग अगर देखें, कार्बन फॉर्म p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स विथ इटसेल्फ एंड विथ अदर। यहां पर कार्बन जो है p पाई बॉन्ड तो बनाता ही है, क्लियर, p पाई बॉन्ड अपने ही ऑर्बिटल से बनाता है और दूसरों के भी ऑर्बिटल से बनाता है। जैसे यहां एग्जांपल लें, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या, अगर pz अगर हम लोग सिग्मा मान लें, इंड टू इंड ओवरलैपिंग है, तो x और y जो ऑर्बिटल्स होंगे px और py, क्लियर, तो वो क्या होंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग किए होंगे ये दोनों, तभी तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना। तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड क्या करता है, p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है और दूसरों से भी बनाता है, जैसे हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं। क्लियर। अब आगे है कि हैवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म p पाई बॉन्ड्स। यहां जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं ये p पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, उनके साइज बड़े हो जाते हैं, जिससे जो ओवरलैपिंग होता है वो डिफ्यूज कर जाता है। हम यूं कहें कि इफेक्टिव जो ओवरलैपिंग होता है वो नहीं हो पाता है, तो बड़ा साइज होने की वजह से। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हैवी एलिमेंट्स हैं, हैवियर एलिमेंट्स हैं, जिनके साइज बहुत बड़े होते हैं, वो p पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये हम लोगों का रहा अभी एनामलस का चौथा पॉइंट। कुछ और पॉइंट्स एनामलस बिहेवियर में कार्बन का देखें। तो यहां पर अगर हम लोग देखें एनामलस बिहेवियर ऑफ कार्बन में 5th पॉइंट अगर देखें तो कैटिनेशन है। कैटिनेशन का मतलब यहां पर ये होता है कि जैसे कार्बन है उसमें ये टेंडेंसी होता है कि सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से वो जुड़ता चला जाता है, मीन्स वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगता है, और वो जो होता है वो स्ट्रांग भी होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ते जाते हैं और स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी उसमें होती है, और ये ओपन रिंग दोनों में चलते हैं, तो यहां पर उसी प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं कैटिनेशन। तो कार्बन एटम्स हैव द टेंडेंसी टू लिंक विथ वन अनदर थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग्स। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन ड्यू टू सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट जो कर रहा है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना करके, उस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कह रहे हैं। और कैटिनेशन जो होता है जो जिस पर डिपेंड करता है वो देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज ऑफ द एटम। तो कैटिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम के। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ जो कैटिनेशन होता है, ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं। अगर इसमें कैटिनेशन का ऑर्डर देखें तो ऑर्डर कुछ इस तरह से होता है। कार्बन में कैटिनेशन सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, और उसके बाद है सिलिकॉन में, और जर्मेनियम और टीन में लगभग बराबर होता है।
तो ऑर्डर हम लोगों का कुछ इस तरह से आता है, कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, देन सिलिकॉन। जो लेड होता है वो डज नॉट शो कैटिनेशन, लेड में कोई कैटिनेशन नहीं होता, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होता है। कार्बन इज एबल टू शो एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलोट्रोपिक फॉर्म्स का मतलब यहां पर हम लोग समझें कि एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म को ही हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स कह रहे हैं। क्लियर? इसका रीजन क्या है? कार्बन जो एलोट्रोप्स बनाते हैं, जैसे कार्बन 16 हो गया, ठीक है, तो यहां पर रीजन होता है प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका खास रीजन यही है कि एलोट्रोपिक फॉर्म बनाने का रीजन क्या है? ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन एंड पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ध्यान दें इस बात को, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहां पर आप लोग ये देख लिए कि कैटिनेशन। अब हम लोग 9th में देखें कि इट डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता है। इट डज नॉट रिएक्ट विथ एल्कली, और एल्कली से भी रिएक्ट नहीं करता है। अब हम लोग ये तो देख लिए कि ये एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। अब जरा हम लोग देखें कि सिमिलरिटीज क्या है। अभी तो डिफरेंस आपने देख लिया ना, अब थोड़ा सिमिलरिटीज को देखें, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं सिमिलरिटीज। एनॉमलस बिहेवियर आपने देख लिया। अब हम लोग जरा सिमिलरिटीज को देखें। तो जैसे पहला सिमिलरिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अगर करें तो यहां पर कार्बन 6 एटॉमिक नंबर 6, यहां पर देखें तो 2s2 2p2, यानी कि s में 2 और p में 2 आ रहा है बैलेंस सेल में, और यहां पर भी बैलेंस सेल में अगर देखें तो s में 2 p में 2, तो सिमिलर है, कार्बन जैसा ही है। यहां पर बैलेंसी देखें तो कार्बन की बैलेंसी 4 होता है, तो सिलिकॉन का भी 4 होता है। बाकी लेड का देखें तो भाई 2 और 4 दोनों होता है। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड अगर हम लोग देखें तो कार्बन जो है CO2 बनाता है, तो सिलिकॉन भी तो SiO2 बनाता है, और ये दोनों एसिडिक होते हैं, एक जैसा प्रॉपर्टी। यहां पर अगर हम लोग देखें तो GeO2 SnO2 PbO2 ये क्या है? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो यहां पर कार्बन के की तरह से सिलिकॉन भी बना रहा है, सिमिलरिटी है दूसरे एलिमेंट से। फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स, तो कार्बन एंड सिलिकॉन जो होते हैं फॉर्म एसिड्स, अदर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म दिस टाइप। जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह के एसिड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, लेकिन कार्बन और सिलिकॉन करते हैं। कार्बन क्या बना रहा है? ऑक्जेलिक एसिड, और सिलिकॉन बना रहा है सिलिकॉन ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर? ये तो सिमिलरिटी। फिर अब आगे भी थोड़ा कुछ और सिमिलरिटी हम लोग देखते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें अगला सिमिलरिटीज, जैसे बोथ कार्बन और सिलिकॉन शोज एलोट्रॉपी, दैट इज दे एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। ये तो क्लियर ही है कि मोर देन वन फॉर्म में कार्बन सिलिकॉन एग्जिस्ट करता ही है, एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है। कार्बन अगर हम लोग देखें तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर देखें एग्जाम्पल तो डायमंड एंड ग्रेफाइट होगा, लेकिन एमार्फस में कोल, कोक, चारकोल एक्सेट्रा होगा। सिलिकॉन अगर हम लोग देखें तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्रिस्टलाइन और एमार्फस। तो यहां पर भी कार्बन जैसे बना रहा है क्रिस्टलाइन एमार्फस, तो सिलिकॉन भी क्रिस्टलाइन एमार्फस बना रहा है। यहां पर देखें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, तो कार्बन
जैसे CO2 है, CO2 कार्बन का ही कंपाउंड है, NaOH से रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी NaOH से रिएक्ट करके यहाँ पर क्या बना रहा है, Na2SiO3 बना रहा है। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स अगर देखें तो यहाँ पर CH4 है, C2H6 है, ये सब हाइड्राइड है, तो सिलिकॉन के भी तो ये सब हाइड्राइड वही है, SiH4, Si2H5, Si3H8 एक्सेट्रा, ये सब सिलिकॉन के भी हाइड्राइड है। जैसे अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें, CH4 और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो CO2 और वाटर बनता है, वैसे ही SiH4 और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो Si2 और H2O बनता है। क्लियर? तो यहां पर भी हम लोगों को क्या दिख रहा है, सिमिलरिटी है कार्बन की तरह से, है ना, कार्बन सिलिकॉन की तरह से, कार्बन सिलिकॉन एक जैसे लगभग बना रहे हैं। यहां पर अगर देखें फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, तो हैलाइड्स जैसे कार्बन बनाता है वैसे ही सिलिकॉन भी बनाता है, जैसे CF4 CCl4 है ना, तो सिलिकॉन का देखें SiF4 SiCl4 SiBr4 SiHCl3 CHCl3, कार्बन जैसे क्लोरोफॉर्म बनता है, तो यहां पर भी सिलिकॉन उस तरह का कंपाउंड बना रहा है। तो यहां रहा ये सिमिलरिटीज। अब आगे देखते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। अब आगे हम लोग देखें केमिकल रिएक्टिविटी। तो यहां पर हम लोग स्टूडेंट्स देखें केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी में अगर हम लोग फर्स्ट देखें तो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप क्या है, +2 या +4। ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें कार्बन हैज आल्सो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि प्लस भी है माइनस भी होता है, वो डिपेंड करता है कि कार्बन के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा प्लस और माइनस। फिर आगे स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज, अगर हम लोग देखें तो ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा कि बढ़ेगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर से नीचे, जैसे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, तो लेड की तरफ लेड आएंगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, और इसका रीजन होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो आगे हम लोग देखें कि कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन और ये सिलिकॉन की बात करें, वो लगभग या हम यूं कहें कि वो जनरली क्या करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर हम लोग देखें टेट्रावैलेंट स्टेट बीइंग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल, दे आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। अगर हम लोग देखें कि कार्बन से 4 एटम अगर जुड़ा है तो जनरली वो न इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है न ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये जनरली टेंडेंसी होती है। अब यहाँ कार्बन कैन नॉट एक्सीड्स इट्स कोवैलेंसी 4 बट अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप कैन डू सो। अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा, कोवैलेंसी 4 होगा। मतलब कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन 4 से ज्यादा नहीं बना सकता। लेकिन उसी ग्रुप के अदर एलिमेंट्स कार्बन को छोड़ दें अगर हम, तो वो 4 से ज्यादा बॉन्ड अपने चारों तरफ बना लेंगे, मींस ज्यादा 4 से ज्यादा कोवैलेंसी होगी। इसका रीजन क्या है, यहां पर रीजन देखें, द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन देम। बाकी जो कार्बन को छोड़ दें तो बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंस होता है, उसकी वजह से यहां पर जो कोवैलेंसी होती है वो मोर देन 4 शो करता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल में है SiF2-, ये सब में क्या है, कोवैलेंसी जो है कि मोर देन 4 है। यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा।
तो यहां पर हम लोग ये देख लिए कि केमिकल रिएक्टिविटी इस ग्रुप 14 एलिमेंट्स का। अब हम लोग आगे की चीज अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन आप लोगों से यही हम लोग उम्मीद रखेंगे कि आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, है ना। थोड़ा इस पर ध्यान जरूर दें, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे। ओके, धन्यवाद।